बड़ी खबर इस वक्त आरजीकर अस्पताल दरिंदगी की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन टीवी9 पर। टीवी9 के पास कोलकाता पुलिस के उठाए गए कदम की पूरी जानकारी। 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे पीड़िता का शव सेमिनार हॉल में मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। सुबह 10:30 बजे पुलिस आरजीकर अस्पताल पहुंची। सुबह 10:52 पर पीड़िता के परिवार को सूचना दी गई। दोपहर 1 बजे कोलकाता पुलिस की एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोपहर 1 बजे पीड़िता का परिवार अस्पताल पहुंचा। रात 11:15 बजे पीड़िता के बारे में जानकारी है कि उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 10 अगस्त को दोपहर के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर खबर पर जुड़ रहे हैं कुमार कुंदन। कुमार, ये टाइमलाइन बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। निश्चित रूप से, और कई सारे नए सवाल भी पैदा करती है प्रीति। मसलन इस टाइमलाइन में अगर देखें तो जिस अस्पताल में जिस पीड़िता की मृत्यु होती है, दोपहर 12:44 पे उसे मृत घोषित किया जाता है। जबकि अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर हैं, वो लोग ये समझने में नाकामयाब रहते हैं कि ये अभी मृत हो चुकी है या फिर इसकी सांसें चल रही है। अब बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो सुबह के 3 या 4 बजे ही मर चुकी थी। उसको मृत घोषित करने में 12:44 का समय लग गया, मतलब दिन में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी प्रशासनिक की। दूसरा, जब जांच की बात करते हैं, स्नीपर डॉग रात को 8 बजे वहां पहुंचता है। आप सोचिए कि जब मौत हुई है और पूरे अगर टाइमलाइन को देखें तो रात को 8 बजे स्नीपर डॉग वहां पे पहुंचता है। शायद यही वजह है कि कोलकाता पुलिस के जो तफ्तीश पर जो टेक्निकल एविडेंस जुटाने की कोशिश उनको समय रहते की जानी चाहिए थी, वो उन्होंने बहुत देरी से की, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। और इस टाइमलाइन से बिल्कुल पता चलता है कि कितनी हीला हवाली की गई है पूरे मामले में। लेकिन कुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि इन सवालों को लेकर समय समय पर मीडिया के जरिए सवाल उठाए गए। आपको याद होगा 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था। आप और हम पूरी रात इस पूरी खबर पर लाइव करते रहे थे। उस दरमियान पुलिस ने जो बातें कही थी वो साफ इशारा था कि लीपापोती करनी है, बहुत सारे तथ्यों को छुपा जा रहा है, और जिसमें काफी हद तक कामयाब होती नजर आई पुलिस। निश्चित रूप से, और ये लोगों का गुस्सा ही था जो एक तरीके से अस्पताल पर टूटा। हालांकि उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की हीला हवाली की वजह से लोग जो है इतने क्रोधित और उद्वेलित हुए हैं और इतने दिनों तक हड़ताल भी चला है। आप अगर पूरे क्रोनोलॉजी को देखिए तो आप समझिए कि उस अस्पताल में सबसे पहले 9:30 पे ऐसा बताया जा रहा है कि मृतका की पहचान की गई कि 9:30 पे कोई लड़की है जिसकी डेथ हो गई है, और उसकी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर की जाती है 12:44 पे। अब आप समझिए कि इतना समय लग जाता है एक डॉक्टर को यह जानने में, एक अस्पताल को यह जानने में कि उसके यहाँ कोई मौत भी हुई है, और यह खास करके तब जब आप देख रहे हैं कि कोई आदमी ऐसे पड़ा हुआ है। और कुमार, इसमें एक और सवाल है। आपको याद होगा पीड़िता के परिवार वाले जब पहुंचे थे तो उन्हें शव नहीं दिखाया जा रहा था। उन्हें ये कहा जा रहा था, सबसे पहली जो उनको प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। निश्चित रूप से उनके पीड़िता के पिता ने जिस तरीके के आरोप लगाए कि मुझे काफी देर तक अपनी बेटी के शव को नहीं देखने दिया गया, तो ये सब बातें ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर चीजों को छुपाने की कोशिश की है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति मर गया है, इसकी पुष्टि डॉक्टर उसकी सिर्फ नब्ज देख के बता देता है, और सुबह 9:30 बजे बताया जा रहा है कि प्रथम वर्ष पीजीटी टेस्ट डिपार्टमेंट के वार्ड में जो शख्स ड्यूटी पे था उसने ही सबसे पहले पीड़िता को देखा। 9 बजे अगर पीड़िता को उसने देखा, अगर उसे लगा कि इसकी मौत नहीं हुई है या इसकी सांसें चल रही है, तो कायदे से तो उसको इमरजेंसी में ले जाना चाहिए था या उसको ट्रॉमा सेंटर में ले जाना चाहिए था जहां उसका इलाज कराया जा सके। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इस क्रोनोलॉजी में यह बताया जाता है कि 12:45 पर 12:44 पर ड्यूटी पर मौजूद ईएमओ ने पीड़िता को मृत घोषित किया। तो आप सोचिए कि 9:45 से 12:44 तक क्या होता रहा उसके साथ। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका सवाल 10 तारीख को जो बात सामने आ रही है, 10 अगस्त को जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है, सीसीटीवी फुटेज आप 10 तारीख के आसपास दोपहर के करीब समय में आप कब्जे में लेते हैं। इसका मतलब उससे पहले कितने सारे सबूत वैनिश हो चुके होंगे। देखिए, इसकी
पूरे मामले की तस्दीक इसी बात से की जा सकती है कि जैसा बताया जा रहा है, पुलिस को बताने से पहले प्रिंसिपल ने अस्पताल में एक बैठक की। अब बताइए कि प्रिंसिपल की पहली ड्यूटी पुलिस को बुलाना था या अस्पताल में बैठक करना था? निश्चित रूप से चीजों को छुपाने, चीजों को बरगलाने और चीजों को दूसरी तरफ ले जाने के लिए सारी चीजें की गई, जिसकी वजह से आज ये परेशानी आई है। ये जो सिलसिला और कुमार हम अभी देख तक रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं, इसमें एक और बात, जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, अमूमन जब किसी भी संस्थान पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगता है तो पहले ये कोशिश की जाती है कि उन आरोपों को लेकर एक एक करके तथ्य सामने लाया जाए, ना कि ये कि तुरंत आपने इस्तीफा दिया और आप चले गए। आपने अपने आप को बता दिया कि मैं अपने इन तमाम घटनाक्रमों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ता हूं। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब इस पूरी जानकारी के साथ सामने आएंगी कुमार, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो बात ये कही जा रही है कि कुछ लोगों को छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। क्या इस क्रोनोलॉजी से वो लोग भी बेनकाब हो सकते हैं? निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया में एक बात बताइए, जिस जगह पे प्लेस ऑफ अकरेंस है वहीं पे पोस्टमार्टम आप क्यों कर रहे हैं? आप पोस्टमार्टम के लिए किसी दूसरे अस्पताल क्यों नहीं भेज रहे हैं? इसमें हम क्यों नहीं मानेंगे कि वेस्टर्स ऑफ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से आरजेकर अस्पताल में उस पीड़िता का डेथ हुआ और उसी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम भी हो गया? अगर मामला अननेचुरल डेथ और रेप का था तो इसको किसी और अस्पताल में किया जाना चाहिए था, जाके ट्रांसपेरेंसी हो सके मामले में, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसी अस्पताल में कर दिया। दूसरा, जिस लेवल का ये हीनियस क्राइम था उसमें किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से आप करवा रहे हैं, कायदे से तो आपको प्रोफेसर या उसको एचओडी से करवाना चाहिए था इसका पूरा पोस्टमार्टम। तमाम ऐसे सवाल हैं जो डॉक्टर पूछ रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक कोई खुलकर देने को तैयार नहीं। और ऐसे में ममता सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती है। क्या नहीं ऐसा लग रहा है कुमार कि जो एक्शन एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर आना चाहिए था ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, वो शायद अभी बहुत दूर छूटता हुआ दिख रहा है और इसी वजह से लोगों में गुस्सा है? कुमार, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।